ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 14 और इसका चल रहा है परपोट। एक पैराग्राफ बाकी है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा परपोट है। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भौतिक प्रकृति के परे परव्योम है, आध्यात्मिक जगत है, ठीक है। तो अंतिम पैराग्राफ हम कर रहे हैं। हो सकता है यह शास्त्रीय ज्ञान प्रारंभ में अविश्वसनीय लगे, क्योंकि हमारे शुद्र मस्तिष्क हर वस्तु की पुष्टि करना चाहता है, किंतु ज्ञान प्राप्त करने के चिंतन परक साधन सदैव अपूर्ण होते हैं। शास्त्रों में प्रतिपादित पूर्ण ज्ञान की पुष्टि महान आचार्यों द्वारा की जाती है, जो अपनी टीकाएं छोड़ गए हैं। इनमें से किसी भी आचार्य ने शास्त्रों में अविश्वास प्रकट नहीं किया। जो व्यक्ति शास्त्रों में अविश्वास प्रकट करता है वह नास्तिक है, और नास्तिक चाहे जितना भी महान क्यों ना हो, उससे हमें सलाह नहीं लेनी चाहिए। शास्त्रों का कट्टर विश्वासी उपयुक्त व्यक्ति है, जिससे असली ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान प्रारंभ में अचिंत्य लग सकता है, किंतु जब उपयुक्त अधिकारी उसके अर्थ को समझाता है तो उसके विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। तो इस पूरे में यही बताया जा रहा है कि शास्त्र सही है। शास्त्र में जो लिखा है वो हर चीज़ हमें समझ में आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम अपने से काफ़ी सीनियर के पास जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तो वो जब वर्णन करते हैं तो समझ में आता है। फिर भी सब कुछ समझ में आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते जो शास्त्र को नहीं मानता हो, अर्थात जो नास्तिक हो। हमें ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए जो भगवान को मानता है, जो शास्त्रों पर विश्वास करता है। जो भगवान को मानता है और शास्त्रों पर विश्वास करता है, उसकी बात अगर हम सुनते हैं तो उन्नति करेंगे। और जो नहीं मानता है शास्त्रों को या शास्त्रों में दोष देखता है, उसका यदि हम एक बात सुनेंगे तो धीरे धीरे वो हमें कन्विंस कर देगा कि भगवान नहीं है और शास्त्र झूठे हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको कन्विंस कर देंगे। हमारे सामने हमने देखा है कि दीक्षित भक्त धीरे धीरे निकल जाते हैं जब वो सुनते हैं दूसरे का। एक श्लोक है ना, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापया। यदि कोई अवैष्णव के मुख से बात सुनते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे दूध का ग्लास हो आपके पास और आप उसको पीना चाहते हो। दूध तो बहुत पौष्टिक है, बहुत अच्छा है, परंतु यदि उस दूध को किसी सांप ने पी लिया है, थोड़ा सा जूठा किया है सांप ने, उसके बाद आप उसको पीते हैं तो क्या होगा? आप तो मर जाएंगे। हाँ, इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता प्रामाणिक ग्रंथ है, परंतु इसको यदि ऐसे व्यक्ति ने समझाया आपको
जो भक्त नहीं है, नास्तिक है, तो आपका पूरा बंटाधार, जो भी आपके अंदर श्रद्धा विश्वास है, खत्म हो जाएगा। तो ये जो शास्त्र है ये दूध के समान है, भरा हुआ एक गिलास दूध के समान शास्त्र है। और सांप कौन है? जो नास्तिक व्यक्ति है। यदि नास्तिक व्यक्ति इस शास्त्र को छूता है, नास्तिक, मायावादी, इस प्रकार के व्यक्ति, और फिर वो आपको समझाता है, तो आप वही समझेंगे जो वो समझाएगा। फिर इसके जो गुण हैं, अच्छी चीज़ें जो हैं, जो हमको समझ में आनी चाहिए थी, अब वो चीज़ें हमको, अच्छी चीज़ें बुरी लग रही हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति से शास्त्र नहीं सुनना चाहिए जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है। भगवान पर पूर्ण विश्वास होने के बाद जब हम शास्त्रों को सुनते हैं तो कुछ परसेंट समझ में आएगा, पूरा भले नहीं आए, पर वो जितना आएगा उतना काफ़ी है आपके भगवत धाम जाने के लिए। पूरा शास्त्र किसी को समझ में नहीं आता है, और आवश्यक नहीं है कि आपको पूरा ज्ञान हो ही जाए, ऐसा इसके बाद ही आप भगवत धाम जा सकते हैं या भगवान आपके पास आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेन है श्रद्धा और विश्वास। तो इसीलिए शास्त्र के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। नाम अपराध में भी एक है ना कि जो शास्त्र हैं उनको उसको सही नहीं समझना, अर्थवाद का आरोप करना नाम में, या नाम के महिमा को काल्पनिक समझना, या वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं जिससे आपको समझ में आता है कि कितना खतरनाक है ये। ठीक है। स्वर्ग अनंत विभु वैकुंठादि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारेर तहाई विश्राम। वह वैकुंठ धाम सर्वव्यापी, अनंत एवं परम है। वह भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। तो इसके पहले ये बताया गया था कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है? आध्यात्मिक जगत में पहले तो प्रकाश है, जो भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है। उस प्रकाश में बहुत सारे वैकुंठ जगत तैर रहे हैं। जैसे यहाँ आप देखते हैं बहुत सारे तारे हैं, वैसे बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं। उन वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं। कृष्ण के अनेकों अवतार वहाँ रहते हैं। ठीक है। और जो जीवात्मा उनको प्रेम करते हैं वो भी वहाँ जाके रहते हैं। तो वह वैकुंठ धाम सर्वव्यापी, अनंत एवं परम है। ये गोलोक धाम की बात हो रही है। वैकुंठ धाम में जो सर्वोपरि धाम है, सबसे ऊपर वाला, उसका नाम है गोलोक। अब इसमें 3 भाग हैं। कैसे बताया जा रहा है? ताहार ऊपरी भागे कृष्ण लोक ख्याति, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्व स्थिति। तो आध्यात्मिक आकाश जो है, मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ। क्यों दिखा सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास भागवतम का है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये है जो ये ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये है आध्यात्मिक आकाश। ये है वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम, बहुत सारे वैकुंठ धाम। ये सब वैकुंठ धाम है जो येलो येलो है। ठीक है। ये सारे वैकुंठ धाम हैं जो पीले रंग के हैं। उसके अंदर जो ये दिख रहा है, ये भगवान है। हर एक वैकुंठ धाम में एक भगवान का रूप होता है जो उसके अधिष्ठाता देव होते हैं। और ये है गोलोक धाम। जैसे ये वैकुंठ है, ये वैकुंठ है, ये वैकुंठ है, ये सब वैकुंठ है, और सबसे ऊपर है गोलोक धाम।
तो ये है गोलोक धाम जहाँ राधा कृष्ण दिख रहे हैं आपको। ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ फोटो में यहाँ भी दिखा रहा है वैकुंठ, पर ये तो अलग अलग प्रकार के डायग्राम होते हैं। तो ये है गोलोक धाम। अब गोलोक धाम में कैसे है देखिए। ऊपरी भागे कृष्ण लोक, जिसको हमने गोलोक बोला वो कृष्ण लोक भी कह सकते हैं, और अच्छे से समझा देती हूँ। इसको गोलोक मैंने बोला, पर इसको कृष्ण लोक यहाँ बताया जा रहा है, कृष्ण लोक। ठीक है। गोलोक धाम और कृष्ण लोक एक ही है। ये कृष्ण लोक है, पर कृष्ण लोक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 जो हिस्सा है वो अलग अलग एक्सप्लेन किया है चैतन्य चरितामृत में। द्वारका, मथुरा, गोकुल त्रिविधत्व स्थिति। तो उस परव्योम के सर्वोच्च भाग में कृष्णलोक नामक आध्यात्मिक लोक है, वैकुंठ लोक है, और इसके 3 भाग हैं, द्वारका, मथुरा और गोकुल। गोकुल और गोलोक दोनों एक ही, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है। गोकुल यानी गायों का वंश, गोलोक यानी जहाँ गाय रहती है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, द्वारका, मथुरा और गोकुल। ठीक है। पूरे कृष्ण लोक को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रजलोक धाम, श्री गोलोक श्वेतद्वीप वृंदावन नाम। अब देखिए, ये 3 में से गोकुल का वर्णन अभी हो रहा है, द्वारका, मथुरा और गोकुल। तो सबसे ऊपर है गोकुल। ठीक है। जो गोकुल है उसके और 3-4 नाम हैं, जैसे ब्रज, गोलोक और श्वेतद्वीप और वृंदावन। ये सब गोकुल का ही नाम है, कुछ फर्क नहीं। गोकुल को गोलोक भी कह सकते हैं, ब्रज भी कह सकते हैं, श्वेतद्वीप भी कह सकते हैं और वृंदावन भी कह सकते हैं। कुछ भी गलत नहीं है, इनके ही अलग अलग नाम हैं। सर्वग अनंत विभु कृष्ण तनु सम ऊपर यथो व्यापी आछे नाही को नियमा। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल सर्वव्यापी, अनंत तथा परम है। यह किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे तक फैला हुआ है। तो गोकुल कैसा, बहुत बड़ा वर्णन है इसका, प्रभुपाद लिख कर रहे हैं, करीब करीब 2 पेज का, 2 से थोड़ा ही कम, कि जैसे भगवान कृष्ण के शरीर से ज्योति निकलती है वो अनंत होती है, इसी तरह गोकुल भी सर्वव्यापी है, यानी गोकुल बहुत बड़ा है, वो भी अनंत और परम है, बहुत विशाल है, ऊपर नीचे सब जगह फैला हुआ है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान विद्वान तथा दार्शनिक अपने, जिनका नाम जीव गोस्वामी है, अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में कृष्ण धाम की व्याख्या दी है। जीव गोस्वामी ने, जो जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के भतीजा हैं, ठीक है ना, 6 गोस्वामियों में सबसे छोटे हैं जीव गोस्वामी उम्र में। तो जीव गोस्वामी मगर बहुत बड़े विद्वान थे, तो वो एक बुक लिखे हैं कृष्ण संदर्भ, तो उसमें कृष्ण धाम की व्याख्या की है उन्होंने। भगवत गीता में भगवान अपने धाम का उल्लेख करते हैं थोड़ा सा, है ना। भगवत गीता में भगवान ने थोड़ा सा एक श्लोक बताया है जिसमें कहा है कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसा है ना, भगवत गीता का श्लोक है, नंबर मुझे नहीं याद है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। सूर्यों का तो मतलब आपको पता है, सूर्य, वहाँ पे सूर्य नहीं होता है। शशांक मतलब चंद्रमा भी नहीं होता है। पावक मतलब जल, अग्नि भी नहीं होती है। ये तीनों जो चीज़ें हैं जिससे लाइट निकलता है, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, वो तीनों वहाँ नहीं है, यानी उसके बिना ही सब जगह प्रकाश है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, और यत् गत्वा, वहाँ जाने के बाद, न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है
और वहाँ जाने के बाद तुम वापस नहीं आओगे इधर। तो किसी को आना भी नहीं है इस दुनिया में वापस, किसी को इच्छा भी नहीं कि इस दुनिया में वापस आए। और भगवान कह रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आओगे, ऐसा मेरा धाम है। तो अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में जब भगवान बता रहे हैं अपने धाम के बारे में, तो कुरुक्षेत्र के भूमि में तो इतना नहीं मधुर वातावरण है कि गोपियों के बारे में कहेंगे। सिर्फ इतना ही बता दिया भगवान ने कि मेरा वहाँ धाम है, तो वहाँ जाओगे तो वापस नहीं आओगे। यानी तुम जो युद्ध कर रहे हो, युद्ध करो और अपना कुछ लाभ हानि जय पराजय मत सोचो। सिर्फ इसलिए युद्ध करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, या तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुम किसी बंधन में नहीं फंसोगे और तुम जाओगे मेरे धाम। और फिर तो ये झंझट नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा मार काट आत्मा शरीर ये सब खत्म। ऐसा भगवान ने शॉर्ट में समझाया। श्री जीव गोस्वामी कृष्ण के धाम में जो कहते हैं, परीक्षण करते हुए स्कंद पुराण से लाते हैं। स्कंद पुराण एक ग्रंथ है जिसमें भी वर्णन है। तो स्कंद पुराण से एक श्लोक लाके जीव गोस्वामी बताते हैं। अगर जीव गोस्वामी अपने मन से कुछ भी बोलेंगे तो लोग बोलेंगे ये तो गौड़ीय मठ के लोगों ने लिखा है, ये थोड़ी शास्त्र है। लेकिन वो पुराण से लाते हैं। बोलते हैं या यथा भुवि वर्तन्ते पुर्यो भगवतः प्रिया तस्तथा सन्ति वैकुंठे तद्लीलार्थ मातृता। भौतिक जगत में भगवान के धाम यथा द्वारका मथुरा गोकुल भगवत धाम वैकुंठ धाम के प्रतिरूप हैं। यानी कि भौतिक जगत में जो ये सब धाम है, द्वारका मथुरा गोकुल, ये सब आध्यात्मिक जगत में है और उसका यहाँ पे रेप्लिका है, उसके जैसा यहाँ बनाया गया। ओरिजिनल तो आध्यात्मिक जगत में है, यहाँ पे उसकी एक छाया बनाई गई है। मतलब यदि द्वारका यहाँ है और जैसा है, मतलब कृष्ण के समय जैसा था, अभी नहीं, कृष्ण के समय द्वारका जैसी नगरी थी, मथुरा जैसी नगरी थी, या वृंदावन जो था, वैसा असली रूप में आध्यात्मिक जगत में होता है। जैसे कहते हैं ना कि असली चीज़, आपने कोई फिल्म बनाई है या उपन्यास लिखा है या कोई ड्रामा किया है, तो उसकी एक झलक दिखाते हैं। वो झलक 3 घंटे की फिल्म है, 5 मिनट की झलक है। प्रभुपाद ने किताब लिखा श्रीमद् भागवतम इतना मोटा या भगवत गीता इतनी मोटी, मगर 1.5 पेज का शुरू में रहता है ना, तो उस 1.5 पेज में क्या रहता है, पूरे की झलक रहती है। तो वैसे ही भगवत धाम में जो है उसकी झलक है यहाँ मात्र, असली तो ऊपर है, ऊपर में। असली जो है वो है आध्यात्मिक जगत में। ये कहाँ से लाया गया है? स्कंद पुराण से। वैकुंठ धाम का असीम आध्यात्मिक आकाश भौतिक जगत से बहुत ऊपर है। आध्यात्मिक, जब हम इंटरव्यू लेते हैं दीक्षा के विद्यार्थी, दीक्षा वाले कैंडिडेट्स का, तो बहुत पढ़ाना पड़ता है, तैयारी कराना पड़ता है। चाहे कितने भी साल तक पढ़ाए हो, लेक्चर दिए हो, पर वो लास्ट में मुझे सबको सिखाना पड़ता है। तो बहुत भक्तगण वैकुंठ लोक या स्वर्ग लोक में कुछ भी अंतर समझ में नहीं आता है उनको। स्वर्ग भी कहाँ है? ऊपर। गोलोक कहाँ है? ऊपर। ऊपर में कहाँ? नहीं पता। तो बिल्कुल अलग है, स्वर्ग अलग है और वैकुंठ अलग है। स्वर्ग भौतिक जगत के अंदर है। स्वर्ग एक भौतिक जगत है
पर गोलोक भौतिक जगत नहीं है। स्वर्ग में सारे देवता निवास करते हैं, परंतु स्वर्ग इसी दुनिया के अंदर है। स्वर्ग भी नष्ट होता है। स्वर्ग समाप्त हो जाएगा एक दिन, वो परमानेंट नहीं है। इसीलिए स्वर्ग जाना बुद्धिमानी नहीं है। स्वर्गवासी फलाना 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 लिखते हैं, वो होशियार नहीं है। भक्त जो है वो बोलते हैं वैकुंठवासी, गोलोकवासी। तो स्वर्ग लोग जो जाते हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसलिए बहुत दूर और बहुत ऊपर कहने से सिर्फ नहीं समझ में आता है कहाँ है वैकुंठ धाम, कहाँ है गोलोक धाम। इस पूरे ब्रह्मांड को छेद करके बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद आध्यात्मिक जगत दिखेगा। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर नहीं, पूरे ब्रह्मांड के बाहर, उसके बाद आध्यात्मिक जगत दिखेगा। तो अभी तो हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।